श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मंत्री महोदय आपसे कहना चाहूँगा, मैंने आपके अनेकों व्यक्तित्व सुने। आपने कहा कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया। 24,959 मेगावाट बिजली आज राजस्थान के पास उपलब्ध है। आपने इस बात को कई बार कहा और 3.5 महीने का जो समय सभापति महोदय निकला है, इस राजस्थान के 1,52,000 उपभोक्ताओं ने वो मंजर देखा है जब 8 से 10 घंटे की कटौती। और अभी नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे थे, पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली अगर कहीं है 8 रुपये 13 पैसे। और मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूँगा, अगस्त महीने का आप बिल और देख लेना। नियामक आयोग की सिफारिश पर आप फ्यूल चार्ज के 8 पैसे और बढ़ा रहे हो, यह बिल और बढ़ कर आने वाला है। सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि सबसे महंगी बिजली देने के बाद भी क्या कारण रहा कि 8 महीने से आपने बिजली कंपनियों के, कोयला उत्पादन कंपनियों के 1785 करोड़ रुपए बकाए रखे। आपके NCL, ACCL, PKCL ने आपको कोयला आपूर्ति बंद कर दी और अरबों रुपए की लागत से, जिसके लिए मंत्री महोदय कई बार आप वक्तव्य देते हो। हमने सूरतगढ़ की 1 यूनिट और को प्रारंभ कर दिया, कोयले कोटा की यूनिट को बंद नहीं करेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो सूरतगढ़ थर्मल पावर के 6 प्लांट बंद रहे, कितने समय से बंद रहे, क्यों बंद रहे? 1500 मेगावाट बिजली से जो खुद का उत्पादन था राजस्थान महरूम रहा। काली सिंह की 1 यूनिट 600 मेगावाट की बंद रही। कोटा थर्मल की 2 यूनिट 110 की बंद रही। और अडानी पावर प्रोजेक्ट से मंत्री महोदय आपने MOU किया है। आपने MOU किया है 1200 मेगावाट का, अब 600 मेगावाट। जब पीक आवर्स था, बिजली की जरूरत थी, तब इस निजी कंपनी, निर्माता कंपनी, विद्युत उत्पादन कंपनी ने भी आपको पूरी बिजली नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपको मालूम है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसकी गाइडलाइन है और गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कोयले के लिए 25 से 30 दिन का भंडारण आप रखें। गाइडलाइन आपके सामने थी, परंतु आपने ये देखते रहे कि भंडारण कम होता जाए, बंद होता जाए। और मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, यह भी जो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा महंगी बिजली खरीदने का, आप या तो आज सदन में यह कह दो कि आप जो झुंझुना बजाते हो, हम विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए। ये 24,959 मेगावाट हमारा विद्युत का, हमारा खुद का जनरेशन, हमारा हिस्सा और इसमें है। तो आप बताओ, पीक आवर्स में आपको 13,172 मेगावाट की आवश्यकता थी, यानी सभापति महोदय लगभग आधी। और उसके बाद भी आपने विद्युत में कटौती की और महंगी बिजली खरीदी, यानी आप दोषी हो इस बात का। 3700 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान की गरीब जनता के अरबों रुपए से जिनको निर्माण किया गया, वो बंद करने का दोषी अगर कोई है तो आप हो मंत्री महोदय। और आपने इसी अगस्त महीने तक 41 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी। रेट क्या है? सही फरमाया प्रतिपक्ष के नेता ने, 17 रुपए से 20 रुपए। और अध्यक्ष महोदय, ये पैसा कहाँ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में मंत्री महोदय आता है। वेरिएबल कॉस्ट नियामक आयोग ये कहता है उपभोक्ता पर आती है। वेरिएबल कॉस्ट में कोयले की दरों में अंतर आता तो उपभोक्ता पर आप फ्यूल चार्ज के नाम पर लेते हो। TND लॉस का पैसा भी उपभोक्ता पर। ये जो महंगी खरीदी गई बिजली है, सभापति महोदय, भूतो न भविष्यते। इस विधानसभा में मैं कई वर्षों से आ रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा 17 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बिजली खरीदी। ये भार भी राजस्थान के उपभोक्ता पर आएगा। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, अगर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलते तो सही में 3 रुपए 20 पैसे से लेकर अधिकतम जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 3 रुपए 78 पैसे। 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 78 पैसे। अब आप बताइए, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से बिजली खरीदी, आपने निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से खरीदी। आज भी आपका विद्युत जो कोयला निर्माता कंपनियां है उसका 971 करोड़ रुपया बाकी है। NCL का 393, ACCL का 300 और PKCL का 400। और निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, ये महंगी बिजली खरीदने के अंदर एक एनेक्सस बन गया, एक गिरोह बन गया। इस सदन में मैं जुम्मेवारी से आरोप लगाता हूँ और वो गिरोह
राजस्थान के उपभोक्ता को लूटने का काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं है। मंत्री महोदय मुझे बताएं, ये राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के आपके आंकड़े आपके मैंने ऑनलाइन निकाले, 2019-20 में कितनी बिजली खरीदी प्रतिपक्ष नेता मालूम है इनको? इन्होंने 12,470 करोड़ रुपए की बिजली इन्होंने खरीदी। ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। 2020-21 में 13,993 करोड़ की बिजली खरीदी आपने, ₹3.62 से ₹5.25 औसत। और ये इस अब जो इन्होंने खरीदी ₹7 वो अलग। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इसमें अगर दोष किसी का है, ये छोटी बात नहीं। बात यह है कि हम सबसे महंगा पैसा दे। आज अगर उपभोक्ता के पास बिजली का बिल आता हो, करंट मारे, और उसके बाद भी बिजली के कटौती का दंड हम झेलें। अभी आप खड़े होकर ये कहोगे कि इन दिनों में बहुत ठीक है। आपकी क्या मेहरबानी है? ये तो मौसम ने कृपा कर दी, इंद्रदेव ने कृपा कर दी, बरसात हो गई, थोड़ा सा रिलीफ मिला। अपना सभापति महोदय, मुझे मालूम है आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति इस बात को आपने भोगा है, आपको कितना दर्द रहा होगा। और कारण क्या है? आपने MOU किया। मंत्री महोदय, निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से हमारे टाइम में भी MOU हुआ, आपके समय में हुआ। आपने MOU किया जितने मेगावाट का। मेरा आरोप है एक निजी विद्युत उत्पादन कंपनी आपको उतना बिजली दे रही है कि उत्पादन करके, या आपने राजवेस्टेड 1080 मेगावाट का आपका MOU है और आज दे रहा है 761 पीक आवर्स। मतलब हम खरीद रहे हैं 17 रुपये महंगी बिजली। ये आपका अडानी 1100 मेगावाट का आपके साथ MOU है, इसका दे रहा है 600 मेगावाट। आपका DB पावर प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का MOU है, इसको पैदा करके देनी है। इसके हमारे साथ MOU किया सरकार में 122। आपका CGPL 380 मेगावाट में सिर्फ 72 दे रहा है। मैं समझता हूं ये जानबूझकर जो MOU क्या निजी विद्युत कंपनियों से उससे विद्युत नहीं ले रहे, ये राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्टों को बंद कर रहे हैं कोयले की आपूर्ति के नाम पर, ताकि महंगी बिजली खरीदे। और बिजली किससे खरीद रहे? निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से भी ले रहे हैं, परंतु बड़ी संख्या में निजी विद्युत कंपनी को आप चूना लगा रहे हैं, चांदी कूट रहे हैं। जुम्मेवारी से मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। और मैं समझता हूं सभापति महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बड़ी बात कही। आपने क्या कहा? मैं आपका ध्यान आपके मुख्यमंत्री जी का 2020-21 का बजट पैरा 75 की ओर दिलाना चाहता हूं। लिखा है, किसानों को पर्याप्त बिजली खरीद में पारदर्शिता रखने के लिए कृषक विद्युत वितरण कंपनी खोलने की घोषणा आपने की। और फिर क्या कहा आपने कि जो 24 फरवरी को कहा, इस वर्ष किसानों को हम 12,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। आगामी वर्ष 16,000 करोड़ का प्रावधान है। खेती हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता और अच्छे विद्युत प्रबंधन के लिए। वाह, बड़ा अच्छा विद्युत प्रबंधन किया आपने। आप कृषि विद्युत वितरण कंपनी खोलो, आप नहीं खोले। पर बजट के अंदर आपने ये कहा कि 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किसानों को सस्ती बिजली देने के बदले में किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिस्कॉम के जो 18,000 करोड़ रुपए बाकी रहे और जो आपके निगमों के और सरकारी अन्य कार्यालयों के 2,000 करोड़ रुपए बाकी रहे, कौन है इसका दोषी? मतलब आप आज अगर इस सदन के अंदर बजट के अंदर जो घोषणा करो उससे मुकरो। मैं समझता हूं सदन की सेंटिटी खत्म करने की बात आप कर रहे हो। आप समय पर अगर ये पैसा दे देते तो शायद आज इस तरह की हालत नहीं होती कि आपके थर्मल पावर कोयले की आपूर्ति कंपनियां कोयला नहीं देने के कारण बंद होती। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, अभी जिस योजना की बात प्रतिपक्ष नेता ने की, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, पूरे राजस्थान को कटआउट से पाट दिया आपने। विज्ञापन आगे बड़े और क्या किया आपने? 12,000 करोड़ की योजना है, कहां से वित्त पोषित किया आपने? और ये 12,000 करोड़ की योजना आपको कहते हुए थोड़ा बहुत भी वो मन में नहीं था कि पुरानी वसुंधरा जी के समय की योजना 834 रुपए प्रति महीना सब्सिडी देने, डायरेक्ट सब्सिडी देने की योजना और सीधा बिल के अंदर पैसे के समायोजन करने की योजना, उस योजना को अगर 19 महीने बंद करने का पाप किया है तो आपने किया कल्ला साहब। मैं समझता हूं इससे आप बच नहीं सकते। सभापति महोदय, यही नहीं, अब हालत क्या है? प्रतिपक्ष के नेता ने सही कहा कि 88,000 करोड़ के नीचे आपके डिस्कॉम आ गए। पर नेताजी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें आपने विद्युत उत्पादन निगम का पैसा नहीं जोड़ा। विद्युत उत्पादन निगम शॉर्ट टर्म लोन है 2500 करोड़ का, 25,000 करोड़ का, और लॉन्ग टर्म लोन है 24,600 करोड़ का।
यानी विद्युत उत्पादन का 49,600 करोड़ का ये आपका अगर घाटा और आपका एक कर्जा जोड़ लोगे तो ये जाता है 1,37,000। कहाँ जाएंगे, कैसे चलेंगे? और इसके साथ ही मेरा आरोप आप पर, आत्मनिर्भर भारत की योजना आई, 90,000 करोड़ रुपए पूरे देश में डिस्कॉम की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने इस पैकेज के माध्यम से देना चालू किया। आप दोषी हैं, आपने 2,000 करोड़ रुपए पहले ट्रेंच में आपको लेने थे, आप विफल रहे। आपको 2490 करोड़ रुपए दूसरे ट्रेंच में मिलने थे, आप विफल रहे। भारत सरकार पैसा दे रहे हैं 90,000 करोड़ के उस पैकेज में, पर आप पैसा नहीं लेने के लिए रहे। और अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बिजली की दरों के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि आपने जिस प्रकार का सेस लगाया, ये शहरी सेस क्या गुना किया है शहर के उपभोक्ताओं ने? 15 पैसे प्रति यूनिट देंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट, और जल संरक्षण कर 10 पैसे, और ये अडानी कर 5 पैसे। क्यों? अडानी के नाम से आप कई बार बात करते हैं ना। कौन है दोषी? 5200 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आपने राजस्थान के 1,52,000 उपभोक्ताओं पर आपने 36 महीने के लिए लगाया, और अब फिर आगे लगाना चाहते हो। ये जजिया कर लगाने के दोषी हो तो आप हो। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी 8 पैसे और बढ़ने की बात कही, और अब इन्होंने किया क्या है? पैसा ज़्यादा बढ़ा, 17 से 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और थर्मल पावर बंद कर रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया? ओनडीम के अंदर जो मेंटेनेंस के लिए अंदर 126 करोड़ का बजट था, उसको 63 करोड़ कर दिया। ना जलावा ट्रांसफार्मर बदलेंगे, ना 75,000 किसानों को कनेक्शन देने की बात की, ना वो पूरा करेंगे, ना टूटा हुआ खंभा बदलेंगे। मैं समझता हूं जिस प्रकार की अराजकता है राजस्थान में पहले कभी नहीं, और यह अराजकता यूं ही नहीं है। मेरा आरोप है जानबूझकर कोयला आपूर्ति की कमी की गई, हमारे थर्मल पावर बंद किए गए, जानबूझकर निजी विद्युत उत्पादन कंपनी से जो एमओयू किया है उससे पूरा विद्युत लिया नहीं इन्होंने। सिर्फ एक ही कारण था, इस प्रकार 17 से 20 रुपए लेकर डिमांड सप्लाई के गैप को कम करने के बहाने से हम भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार का तांडव राजस्थान के इस इतिहास में हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, वरना सारे आरोप आपकी छाती पर आएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, सारे लोग बोल जाएं, मंत्री जी का वक्तव्य कराएं।